मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि बिहार स्टेट 2024 मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं पेपर 1 हो म्यूजिक से या पेपर 2 है मित्रों क्लास 9 से 10 तक मित्रों इस क्लास में तो हम लोग कैप्चर करेंगे। मित्रों और एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए संगीत का रिविजन क्लास मित्रों लाए हैं, क्योंकि अब हम लोग के पास वैसा वक्त नहीं है जो डिटेल्स में पढ़े। इसलिए मित्रों वन लाइनर प्रश्न हम लोग लाए हैं। यह मित्रों वन लाइनर का सेट नंबर मित्रों 5 है। यदि आप सेट नंबर 5 डायरेक्ट में देख रहे हैं तो मित्रों हमारे चैनल पर जैसे बहुत सारे म्यूजिक का मित्रों जैसे वीडियो जैसे अपलोड किया हुआ है, आप मित्रों प्लेलिस्ट निकाल करके मित्रों आप जरूर सभी क्लास को ज्वाइन कर लें। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के पहले पेज पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। आमतौर पर लय कितने प्रकार की बताई गई है। आमतौर पर लय कितने प्रकार की बताई गई है। लय जैसे मित्रों आमतौर पर 3 प्रकार की बताई गई है। तीनों का नाम आप जानिए, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है, लय कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है। पहला विलंबित लय, दूसरा का मध्य लय, तीसरा का आपका है द्रुत लय। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा। प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार बताए गए हैं। प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार बताए गए हैं तो मित्रों 5 बताए गए हैं। ताल की कितनी जातियां बताई गई तो ताल की कुल जातियां मित्रों 5 बताई गई है। आवृत्ति जिसको आवर्तन भी बोलते हैं, शब्द से क्या अभिप्राय है। ताल का एक संपूर्ण चक्र को मित्रों आवृत्ति बोलते हैं। ताल के एक संपूर्ण चक्र को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आड़ी लय से क्या अभिप्राय है तो मित्रों आड़ी लय से मित्रों 1.5 लय मतलब जैसे 1.5 पे आप मित्रों हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कुवाड़ी लय से क्या अभिप्राय है तो सवाई। सवाई कहने के मतलब मित्रों 1.25। ठीक है, निशब्द से क्या अभिप्राय है तो ताल देने की आघातहीन क्रिया। ताल देने की आघातहीन क्रिया को मित्रों निशब्द से मित्रों जैसे इसको सूचित किया जाता है। जरब शब्द का अर्थ बताइए तो मित्रों आघात होता है। जरब शब्द का अर्थ मित्रों क्या होता है तो आघात होता है। ताल के कितने प्राण बताए गए तो ताल के कुल मित्रों 10 प्राण बताए गए हैं। ठीक है, ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं तो 4 ग्रह बताए गए हैं। ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं तो मित्रों 4 ग्रह बताए गए हैं। मित्रों आपको बताते चलें, यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न मित्रों आपका परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है तो मित्रों परण क्रिया जैसे तबला से संबंधित है। मुख्यतः ताल परण की संख्या कितनी होती है तो 5 होती है। तबला एकल वाहन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया का आरंभ होती है तो मित्रों पेशकार का। अगला प्रश्न आपका है कि लगी से क्या अभिप्राय है तो बोलो की श्रृंखला। रेला किस लय में बजाया जाता है तो रेला जो है मित्रों द्रुत लय में बजाया जाता है। एक बार पुनः क्लियर कीजिएगा क्योंकि यह मित्रों रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में मित्रों हमको हाथ पैर तोड़ करके कहीं पर आराम से बैठ जाना है और बैठ करके मित्रों आराम से एकदम इसको सुनते रहना है। सुनने से आपको मित्रों याद हो जाएगा ताकि एग्जाम में आप जैसे 100% बना करके आ सकते हैं। परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है तो तबला से। मुख्यतः ताल परण की संख्या कितनी है तो 5 है। तबला एकल वाहन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया का आरंभ होती है तो पेशकार का होती है। लगी से क्या अभिप्राय है तो बोलो की श्रृंखला। रेला किस लय में बजाया जाता है तो द्रुत लय में। अगला पेज है मित्रों आपका तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती है तो 3 होती है। तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परत होती है तो 3 होती है। तबले की स्याही किन चीजों से तैयार की जाती है तो लौह चूर्ण, कोयला का चूर्ण तथा पक्का चावल। फिर से ध्यान दीजिएगा, तबले की जो मित्रों स्याही किन चीजों से तैयार होती है, लोहा का चूर्ण उसमें रहता है, कोयला का चूर्ण रहता है, पका हुआ चावल का चूर्ण रहता है। प्रयुक्त किस चीज से तबले के गुंज में वृद्धि होती है तो मित्रों स्याही से जो है तबले के गुंज में तो उसको आवाज में से वृद्धि होती है। तबले की पुड़ी में कितने छिद्र होते हैं तो 16 छिद्र होते हैं। तबले के कुल कितने वर्ण होते हैं तो 10 होते हैं। तबले के कुल कितने वर्ण होते हैं तो 10 होते हैं। और मित्रों तबले की पुड़ी में कुल कितने छिद्र होते हैं तो 16 छिद्र होते हैं।
इस प्रकार हम लोग अगले पेज पर मित्रों बारीकी से केयर करेंगे। अगला पेज आपका है कि तबले की पूरी किस जानवर की खाल से बनती है? तो मित्रों बकरी से बनती है। तबला तरंग के लिए तबले का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो मित्रों दायां भाग। महर्षि भरत ने मृदंग के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 मित्रों। और अगला प्रश्न आपका है कि मृदंग किस स्वर में मिलाई जाती है? तो मृदंग जो है मित्रों गायक के शब्द स्वर में मिलाई जाती है। राजा छत्रपति सिंह किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों पखावज के लिए। एक बार पुनः मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। तबले की पूरी किस जानवर की खाल से बनती है? तो बकरी की खाल से। तबला तरंग के लिए तबले का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो दायां भाग। ठीक है। महर्षि भरत ने मृदंग के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 बताए हैं। मृदंग किस स्वर में मिलाई जाती है? तो गायक के सरल स्वर में। राजा छत्रपति सिंह किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पखावज के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों अगले पेज पर केयर कीजिएगा। मित्रों कुल 100 प्रश्नों का संग्रह मित्रों बहुत कम समय मित्रों 20 मिनट होते मित्रों 100 प्रश्नों का प्रतिदिन मित्रों रिवाइज करवा दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट मित्रों 100% हो सके। प्रश्न है हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगति की जाती है? तो मित्रों पखावज का। ध्रुपद गायन के साथ कौन सा ताल वाद्य प्रयुक्त होता है? तो मित्रों पखावज होता है। घटम वाद्य किस मिट्टी का बना होता है? तो साधारण मिट्टी का। मृदंग के दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं? तो 7 पटाक्षर मित्रों निकलते हैं। मृदंग के बाएं मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं? तो 6 पटाक्षर निकलते हैं। मित्रों फिर से पुनः से ध्यान दीजिएगा कि हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगति की जाती है? तो पखावज की। ध्रुपद गायन के साथ कौन सा ताल वाद्य प्रयुक्त होता है? तो पखावज होता है। घटम वाद्य किस मिट्टी का बना होता है? तो साधारण मिट्टी का। मृदंग के दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं? तो 7 पटाक्षर निकलते हैं। और मित्रों जो है मृदंग के बाएं मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं? तो बाएं से 6 निकलते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि धमार गायन शैली में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? तो धमार का ही होता है। दिवचंदी ताल में कौन सी गायन विद्या का प्रयोग होता है? तो ठुमरी का होता है। रूपक के समान मात्राओं वाला ताल कौन सी है? तो तिब्रा है। झपताल के समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? तो सुल ताल है। मुख्यतः 4 ताल के साथ कौन सी गायन विद्या का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद का होता है। मित्रों पुनः बारीकी से केयर कीजिएगा कि धमार गायन शैली में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? तो धमार ताल का ही होता है। दिवचंदी ताल में कौन सी ताल गायन विद्या का प्रयोग होता है? तो ठुमरी का होता है। रूपक के समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? तो तिब्रा है। झपताल के समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? तो सुल ताल है। मुख्यतः 4 ताल के साथ कौन सी ज्ञान विद्या का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद का होता है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर केयर कीजिएगा कि 4 ताल में कितने विभाग और मात्राएं होते हैं? तो मित्रों बताते चलें कि 4 ताल में आपको 6 विभाग और 12 मात्रा होती है। 4 ताल मित्रों 6 विभाग और 12 मात्रा होती है। आड़ा 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 7 विभाग होते हैं। 4 ताल में प्रथम बोल की किस मात्रा पर आता है? तो 3 मात्रा पर आता है। सुल ताल में दी मतलब बोल जो है किस मात्रा पर आता है? तो 3 मात्रा पर आता है। धमार ताल में सम पर कौन सा बोल आता है? तो क आता है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों पुनः बारीकी से केयर कीजिएगा क्योंकि मित्रों रिवीजन क्लास हम बार बार बता रहे हैं और रिवीजन क्लास से मित्रों आपको एकदम चुपचाप पलट या मार करके चौकी पर या कुर्सी पर या नीचे धरती पर बैठ करके मित्रों आराम से आपको सुनना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। 4 ताल में कितने विभाग और मात्राएं होती है? तो 6 विभाग और 12 मात्रा। आड़ा 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 7 विभाग होते हैं। 4 ताल में प्रथम बोल दी किस मात्रा पर आती है? तो 3 मात्रा पर आती है। सुल ताल में बोल जैसे दी जैसे बोल जैसे किस मात्रा पर आती है? तो 3 में। और मित्रों धमार ताल में जैसे सम पर कौन सी बोल आता है? तो क आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि दीपचंदी ताल के साथ जो है मित्रों चौथा विभाग में कितनी मात्राएं होती है? ए में आप मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। इस प्रकार मित्रों रूपक ताल में धी धी बोल कितनी बार प्रयुक्त होती है? तो 2 बार मित्रों प्रयुक्त होती है क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहे धी धी तो कितना बार लिखा हुआ? 2 बार, तो 2 बार ही मित्रों प्रयोग हो जाएगा। दीपचंदी ताल के तीसरे विभाग में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 मात्रा होती है।
सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 10 मात्रा होती है। तिलवाड़ा ताल के समान मात्राओं वाली ताल बताइए। तो मित्रों 3 ताल है। इस प्रकार मित्रों और अगले पेज पर बारीकी से खेल कीजिएगा कि ताल झुमरा में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों ताल झुमरा जो है मित्रों 14 मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों झुमरा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो 8 मात्रा पर होती है। ब्रह्मा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है। ब्रह्मा ताल को कितने विभागों में बांटा गया है? तो 14 विभाग में बांटा गया है। गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 21 मात्रा होती है। गणेश ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? 21 मात्रा होती है। पुनः मित्रों बारीकी से खेल कीजिएगा। मित्रों ताल झुमरा में कितनी मात्राएं होती है? तो 14 मात्रा होती है। झुमरा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो 8 मात्रा पर होती है। ब्रह्मा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्रा होती है। ब्रह्मा ताल को कितने विभागों में बांटा गया? तो 14 में। गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 21 मात्रा होती है। मित्रों अगला प्रश्न है आपका कि विक्रम ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 12 मात्रा होती है। गजंपा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 15 मात्रा होती है। शिखर ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 17 मात्रा होती है। यति शिखर ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? तो 15 मात्रा होती है। और चित्रा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? तो 15 मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों पुनः बारीकी से खेल कीजिएगा कि विक्रम ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 12, 1 दर्जन पूरा याद रखिए। गजंपा ताल में और जैसे चित्रा ताल में तो 15 मात्रा होती है। जबकि शिखर ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 17। यति शिखर ताल में तो कितनी मात्राएं होती है? तो 15। मतलब गजंपा ताल, यति शिखर ताल और चित्रा ताल में 15 मात्रा होती है। इस प्रकार हम लोग अगले पेज पर मित्रों बारीकी से केयर करेंगे। मित्रों यह रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में मित्रों आपको पैर हाथ तोड़ करके एकदम आराम से बैठ जाना है ताकि आपको आराम से केयर करके मित्रों बारीकी से सभी प्रश्नों का आंसर सुन सकें। प्रश्न आपका है कि बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 9 मात्रा होती है। मणि ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्रा होती है। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्रा होती है। और रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 11 विभाग होते हैं। पंचम सवारी मित्रों कितनी मात्राएं होती है? तो 15 होती है। पुनः क्लियर कीजिएगा कि मणि ताल में, रुद्र ताल में और रुद्र ताल में कितने विभाग होते? तो सभी का आंसर मित्रों क्या है? 11 है। इस प्रकार मित्रों और अगले पेज पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पस्तु ताल कितनी मात्राओं का होता है? तो 7 मात्राओं का होता है। पस्तु ताल मित्रों कितनी मात्राओं का होता है? तो 7 मात्रा का होता है। सुफक्ता ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 10 मात्राएं होती है। धुमाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 8 मात्राएं होती है। लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 18 मात्राएं होती है। और जयमंगल ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 मात्रा होती है। खेमटा ताल के समान मात्राओं वाली ताल कौन सी है? तो दादरा है। इस प्रकार मित्रों और अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। ठीक है। और मित्रों यह रिवीजन क्लास है। बार बार हम बता रहे हैं कि रिवीजन क्लास से मित्रों बारीकी से आपको याद करने की जरूरत है। क्लास को फर्स्ट टू लास्ट मित्रों कम समय में ज्वाइन करते रहने की जरूरत है। गान की दृष्टि से साम गीत को कितने विभागों में विभक्त किया गया है? तो 5। साम में प्रतिहार नामक विभाग को किस गायक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रतिहर्ता द्वारा। उदाग्रता के गान के लिए प्रमुख रीतिवाज को किस नाम से संगीतज्ञ किया गया है? तो उदाग्रता। साम विकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 6 बताई गई है। न नादेन बिना गीतम ननादा रूपो जनार्दनम प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथकार द्वारा रचित है? तो मित्रों मतंग साहब यह श्लोक जैसे लिखे हैं। ठीक है, विदेशी में। अगला प्रश्न आपका है कि नकारम मानम नादो विद्यते नादम अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथकार में मिलता है? तो संगीत रत्नाकर में मिलता है। मित्रों नाद के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? तो नाद के कुल जो है 2 भेद हैं। नाद के कुल कितने भेद हैं? 2 भेद है। नाद के कितने गुणधर्म बताए गए हैं? तो 3 गुणधर्म बताए गए हैं। इस प्रकार मित्रों नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म कितने प्रकार मतंग ने बताए हैं? तो मित्रों 5। आपको मित्रों याद रखना है कि मतंग साहब जैसे नाद के जैसे 5 प्रकार बताए थे। बाकी जितने भी मित्रों जो है संगीतज्ञ हुए नाद के मित्रों 2 ही प्रकार बताए हैं। तो मित्रों आपको याद रखना है कि नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म कितने प्रकार मतंग ने बताए हैं? तो 5 बताए। पसरोदय ने श्रुतियों के कितने नामों का उल्लेख किया है? तो 66 कहने का मतलब है कि 66। ठीक है।
इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। अगला पेज आपका है संगीत रत्नाकर के अनुसार श्रुतियों का विभाजन कितनी जातियों में किया गया है। मित्रों पांच इसका आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर के अनुसार। जैसे श्रुतियों का विभाजन कितनी जातियों में किया गया है, तो मित्रों 5 जातियों में किया गया है। प्राचीन संगीतकार ने अपने स्वर किस प्रकार स्थापित किए हैं, तो मित्रों अंतिम श्रुति पर जैसे स्थापित किए हैं। प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस प्रकार स्थापित किए हैं, तो मित्रों अंतिम श्रुति पर स्थापित किए हैं। आधुनिक ग्रंथकार अपने स्वर किस पर स्थापित करते हैं, तो मित्रों प्रथम श्रुति पर मित्रों स्थापित करते हैं। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित किया गया है, तो मित्रों 17वीं श्रुति पर। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित किया गया है, तो 17वीं श्रुति पर। मध्यकालीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध ऋषभ किस श्रुति पर स्थापित किया गया है, तो मित्रों 7वीं पर। मध्यकालीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध ऋषभ जैसे किस श्रुति पर स्थापित किया गया है, तो 7वीं पर। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला पेज मित्रों आपका कि बीएन भारत खंडे के अनुसार शुद्ध मध्यम किस श्रुति पर स्थापित है, तो मित्रों 10वीं श्रुति पर। ठीक है, बीएन भारत खंडे के अनुसार शुद्ध मध्यम किस श्रुति पर स्थापित है, तो 10वीं श्रुति पर। वादी तथा संवादी स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतराल बताया गया है, तो मित्रों 9 से 13 श्रुतियों का मित्रों अंतर बताया गया है। आधुनिक ग्रंथकारों ने तीव्र मध्यम किस श्रुति पर स्थापित किया है, तो 11वीं श्रुति पर। बीएन भारत खंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है, तो मित्रों 20वीं श्रुति पर स्थापित है। मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा किस वाद पर शुद्ध एवं विकृति स्वरों की स्थापना की गई है, तो बिना के तार पर। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह प्रश्न है, फिर से बारीकी से केयर कीजिएगा कि मध्यकालीन व आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा किस वाद पर शुद्ध व विकृति स्वरों की स्थापना की गई, तो बिना के तार पर। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। सारना चतुष्टय प्रक्रिया किस आचार्य की देन है, तो मित्रों भरत साहब का। भरत की चतुसारणी में अचल बिना के तार को कितने बार अपने स्वर से उंजे से उतारा गया है, तो 4। भरत ने 3 श्रुतियों के मध्य के अंतर को प्राण श्रुति माना है, तो 16 और 17वें श्रुति के मध्य। सारना प्रक्रिया में सारंगदेव ने अपनी बीना में कितने तारों का प्रयोग किया है, तो 22। किस सारना में चल बिना के ऋषभ तथा धैवत चल बिना षडज तथा पंचम में लीन होंगे, तो मित्रों तृतीय सारना में। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। यह जैसे रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास से मित्रों आपको फर्स्ट इंटू लास्ट में तो बारीकी से सुनने की जरूरत है। जितना बार मित्रों आप सुनिएगा उतना आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों किस सारण में चल बिना के मध्यम तथा पंचम अचल बिना के गंधार तथा मध्यम में लीन होंगे, तो मित्रों चतुर्थ सारण में। श्रुतियां व्यवस्थित रूप से विद्यमान होते हुए जो मूर्छना तान वर्ण क्रम अलंकार आदि का आश्रय हो, उसे मतंग ने किस नाम की संज्ञा दी है, तो मित्रों ग्राम की संज्ञा दी है। और ग्राम कुल कितना होता है, तो 3 ग्राम होते हैं। मध्यम ग्राम, षडज ग्राम और 1 ग्राम का नाम मित्रों आपको खुद बताना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख किया गया, देखिए मित्रों 3 यहाँ आपको आ भी गया है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की श्रुतियां कितनी बताई गई, तो 3 श्रुतियां बताई गई है। मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की श्रुतियां कितनी बताई गई है, तो 3 बताई गई है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। और यह पेज मित्रों आज का यह अंतिम पेज है। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों पैकेज आप मित्रों जरूर खरीद लें, ताकि संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाए। मित्रों ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो 4 प्रकार का। ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो 4 प्रकार का। पूर्ण मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है, तो 7 स्वरों का समावेश है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि चतुर्विद्य मूर्छना में काकली निषाद एवं अंतर्गंधार से युक्त मूर्छना का नाम बताइए। तो मित्रों इसको हम लोग साधारणी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, साधारणी। निम्न मूर्छनाओं में षडज ग्राम की मूर्छना का नाम बताइए। निम्न मूर्छनाओं में षडज ग्राम की मूर्छनाओं का नाम बताइए। तो मित्रों अश्वक्रांता जो है षडज ग्राम की मूर्छनाएं के अंतर्गत मित्रों आता है। निम्न में से षडज ग्राम की मूर्छना कौन सी नहीं है, तो मार्गी जो है मित्रों षडज ग्राम की मूर्छना नहीं है। इस प्रकार मित्रों
यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों लाइक कीजिए, मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें ताकि सभी लोग पढ़ सके और मित्रों सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है मित्रों, सभी प्रश्नों का कमेंट्स में आप लोग आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और कमेंट से मित्रों आपको आंसर देने से फायदा आपको यह है कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको 100% याद हो जाएगा। मित्रों यह नंबर मित्रों अब जैसे पूर्ण रूप से मित्रों चालू हो गया है। इस नंबर पर मित्रों आप हमसे फोन करके कांटेक्ट करके मित्रों संपूर्ण मित्रों म्यूजिक का कोर्स मित्रों आप हमसे परचेज कर सकते हैं और बहुत ही मित्रों कम दाम में जो है संपूर्ण कोर्स आपको स्टेट का या बीपीएससी का मित्रों करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।